नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि कहते हैं। इस बार यह महासंयोग महाशिवरात्रि को बन रहा है। शनि प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत एक साथ रखा जाएगा। यह शनि प्रदोष व्रत महाशिवरात्रि को होने से विशेष महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनिवार के दिन शनि प्रदोष होने से शनि देव के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा भी हमें प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि और शनि प्रदोष का संयोग होने से महाशिवरात्रि और शनि प्रदोष का व्रत हम साथ साथ करेंगे। प्रत्येक बार के प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है और उसका अलग अलग फल मिलता है। इसीलिए हमें शनिवार प्रदोष के दिन शनि प्रदोष की व्रत की कथा ही सुनना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत करने से खोया हुआ राज पद की प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष व्रत किया जाता है। शनिवार को पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत की ही कथा सुने। उसी क्रम में आज मैं आपको शनि प्रदोष की व्रत की कथा सुनाऊंगी। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। बोले शनिदेव की जय। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपापूर्वक कहिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात शनि प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया और तीनों प्रदोष व्रत करने लगे। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया। उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्नता होकर माता से कहने लगा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपको आपके पुत्र का ही हो, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगी तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास आकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन में समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुनकर सब सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली ही
उस सुंदर राजकुमार की ओर टकटकी लगाए देखती रही। उधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के राजपुत्र हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार बोले, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोले कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में आ पहुँचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुँचे। इन दोनों राजकुमारों को देखकर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन है, निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठाऊंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का भोग भोगने लगे। तो मित्रों, यह थी राजपुत्र की और शनि प्रदोष व्रत की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। खोया हुआ राज जैसे राजकुमार को प्राप्त हुआ, मान सम्मान सभी को देने वाला शनि प्रदोष व्रत हम सभी को करना चाहिए। न हो सके तो कम से कम कथा तो पूरी सुन ही लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री हरि।